हेलो। इजी टिप्स टू चेंज योर नेगेटिव बिलीव्स। हम कुछ भी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ सफलता पाने के लिए करते हैं, सक्सेस हो, हमारा नाम हो, शौहरत हो। और उस सक्सेस के पीछे अगर कोई सक्सेसफुल भी बन रहा है तो उसके पीछे एक रीजन होता है कि उसने वो सफलता कैसे हासिल करी, उसने ये कैसे कर दिखाया। वो रीजन होता है उसका बिलीफ सिस्टम, क्योंकि हर चीज के पीछे एक बिलीफ सिस्टम काम करता है। कोई अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से कुछ काम कर दिखा जाता है और कोई वहीं रह जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता है, कुछ अचीव ही नहीं कर पाता है। कोई बन जाता है, कोई निखर जाता है अपनी मेहनत के दम पे, अपने बिलीफ सिस्टम के दम पे, और वहीं कोई टूट जाता है, कोई बिखर जाता है अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से। परिस्थितियां दोनों लोगों के लिए सेम होती हैं, कुछ भी परिस्थितियों में डिफरेंस नहीं है। अगर मैं ऐसे कहूं कि सपोज किसी को पालीताना जी की यात्रा करनी, जैसे मैं जैन हूं तो मैं जैन तीर्थ को लेती हूँ पालीताना जी। अब उसके अंदर सीढ़ियां चढ़नी है 3000, गिरनार जी में 3000 है, पालीताना जी में 1000 के ऊपर वो सीढ़ियां चढ़नी है। तो कोई उसमें इतनी हिम्मत है कि नहीं, मुझे भगवान जी के दर्शन करने हैं, मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ, और वो पहुंच जाता है अपनी शिखर तक और यात्रा अच्छे से करता है, दर्शन कर लेता है। वहीं कई बोलते हैं ओह 1000 सीढ़ियां हैं, हम तो नहीं कर सकते, कैसे चढ़ेंगे इतने ऊपर तक, हम पहुंच ही नहीं सकते। तो हमें हिम्मत ही नहीं है, थक जाएंगे, गिर जाएंगे, पसीने आ जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। तो सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं, तो वो वहीं तो रुक जाता है। तो कोई तो रिकॉर्ड तोड़ देता है और कोई खुद टूट जाता है। ये हमने बहुत अच्छे से दंगल मूवी में देखा है, गीता एंड बबीता का। उनके पिताजी की एक जिद थी, मेरी बेटियां जो वो नहीं कर पाए तो मेरी बेटियां कुश्ती लड़े और उसमें जीते, और गीता बबीता ने वो कर पाया क्योंकि उनकी जिद थी। निखरता वही है जिसकी जिद होती है। परिस्थितियां सबके लिए सेम है, कहीं पे भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन उनकी जिद थी तो वो निखर गई हैं। अब जो ये जिद है ना, वो जिद होती है हमारे बिलीफ सिस्टम के पीछे, कि हमारे बिलीफ सिस्टम क्या है कि हाँ मेरे में ताकत है, मैं कुछ अलग हटके कर सकती हूँ, मेरे लिए हर चीज संभव है, परेशानियां कितनी भी आए पर मैं कर दिखाऊंगी। उसके विपरीत कोई दूसरे का बिलीफ सिस्टम है, यार मैंने तो बहुत बार बिजनेस करने की कोशिश की पर हर बार फेल हो जाते हैं, बिजनेस अपने जोग में ही नहीं है, या मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पाती हूँ, मैं बहुत अच्छे से कन्विंस नहीं कर सकती हूँ, या फिर भाई मेरे को बोलना बहुत अच्छा नहीं आता तो मैं सेल्समैन गुड नहीं हूँ, मैं अच्छा सेल्समैनशिप नहीं कर सकती हूँ। तो ये हमारे बिलीव हो जाते हैं, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे बिलीव बनते जाते हैं। तो जो बिलीव है वो दो तरीके होते हैं। फर्स्ट बोले तो हमें प्रोत्साहित करने वाले होते हैं, इंकरेजमेंट करते हैं, और दूसरे होते हैं हमें डिमोटिवेट कर देते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं। जो हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं उसमें हमारी ग्रोथ होती है, हम शाइन करते हैं, हर चीज अचीव करते हैं। और वहीं जो दूसरे होते हैं हमें डिक्रीजिंग वाले, हमें डिमोटिवेट करने वाले, हम लोग डाउनफॉल पे होते हैं। हर जगह हम कुछ काम करने की सोचें या ठाने तो वहीं हमें रोक देते हैं, नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते हो। तो ये अपने अपने बिलीव्स के ऊपर होते हैं कि हम कैसे किसी भी स्थिति को या परिस्थिति को हम लेते हैं। तो बहुत जरूरी है, जीवन में ग्रोथ करनी है, सक्सेस पानी है या कुछ कर दिखाना है, तो इन बिलीफ सिस्टम, जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है उनको तोड़ें। क्योंकि जो पॉजिटिव बिलीव्स हैं वो तो हमारे को ग्रोथ दे ही रहे, हम अच्छे से रह रहे, बट जो नेगेटिव बिलीव्स हैं उन्हें हमें खत्म करने की जरूरत है, उन्हें हटाने की जरूरत है। तो बहुत इजी टिप्स है, हम उन्हें कैसे हटा सकते हैं। फर्स्ट है कि जो भी बिलीफ सिस्टम्स हमारे होते हैं ना, पहली चीज तो एक फैक्ट्स अलग होते हैं और एक बिलीव्स अलग होते हैं। फैक्ट वो चीज हुई जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, हम उसे बदल नहीं सकते हैं। जैसे कि पक्षी उड़ते हैं, ये सबके लिए सेम है, ये कोई बदल नहीं सकता है। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सूरज ईस्ट से ही उगेगा और वो वेस्ट में ही अस्त होगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, हम इसे फैक्ट को नहीं चेंज कर सकते। बट बिलीव जैसे कि मैं सुबह उठते ही पहले गार्डन हरियाली नहीं देखती हूँ तो मेरा दिन खराब हो जाता है। या फिर मैं ऑफिस के लिए काम से निकल रहा हूँ और मुझे कोई ट्रैफिक जाम मिल जाता है तो मैं सोच रहा हूँ आज मेरा पूरा दिन खराब जाएगा, क्योंकि मैं एक जगह लेट पहुंचा तो मैं पूरी जगह काम लेट होगा या मैं अटकता रहेगा मेरा काम। ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। तो ये हम बिलीफ सिस्टम कैसे बनाते हैं, जब एक ही चीज हमारे साथ रिपीट में हो रही है, बार बार वही चीजें होती है, बार बार हम असफल हो रहे हैं, तो एक हमारा बिलीव बन जाता है कि यार आज तो ऐसा ही हुआ था इसलिए मेरा पूरा दिन खराब हो गया, या मेरा काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे साथ ये चीज हुई। जब सेम परिस्थितियां रिपीटेशन मोड में होती हैं तो वो हमारे बिलीव बन जाते हैं। अब इनको नेगेटिव बिलीव्स को चेंज करने के लिए इजी टिप्स।
फर्स्ट है वी कैन चेंज अवर बिलीव्स, क्योंकि ये फैक्ट नहीं है तो हम अपने बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली। क्योंकि जो भी हमने बना रखे हैं कि भाई मैं गार्डन को सुबह पहले हरियाली नहीं देखती हूँ, या ऑफिस में जा रही हूँ और मैं ट्रैफिक में जाम हो गई है तो मैं लेट पहुंच रही हूँ, इसकी वजह से कुछ रीजन होगा, या कोई मुझे बीच में मिल जाता है, मुझे टोक देता है तो मेरा काम नहीं होता है, या फिर बिजनेस हम नहीं कर सकते। ये मेरे बिलीव्स हैं, इनको तोड़ने के लिए हम अपने कभी भी बदल सकते हैं। सेकेंड इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू चेंज, क्योंकि भाई मैं बोल रही हूँ नेगेटिव बिलीव्स है, चेंज करने की जरूरत है, लेकिन क्यों है? क्योंकि हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि इस बिलीफ सिस्टम की वजह से मैं कहाँ का ब्लॉकेज लाई हूँ, मेरे कौन कौन से काम अटक गए हैं, या मेरे कौन कौन से डर मेरे अंदर आ गए हैं, या क्या चीज है जो मैं कुछ भी शुरू करूं उससे पहले अनसिक्योर्ड हो जाती हूँ, या पहले से ही मैं अपनी दिमाग में सेट कर लेती हूँ भाई ये मैं असफल ही होने वाली हूँ। तो मालूम पड़ेगा कि मैं कितनी जगह ग्रोथ कर सकती थी, सक्सेस पा सकती थी, पर मेरे बिलीफ सिस्टम ने मुझे वो ब्लॉकेज तोड़ने का चांस ही नहीं दिया और मैं आगे बढ़ ही नहीं पाई। थर्ड इज रीजनरेट बिलीफ, हमें अपने बिलीव्स को रीजनरेट करने की जरूरत है, और जो नेगेटिव बिलीव्स है उसको पॉजिटिव बिलीव्स के अंदर चेंज करना है। सपोज कि आप बोल रहे हैं जैसे हरियाली का नहीं देखते हैं आप उठते ही पहले, या भगवान के दर्शन नहीं करते हैं, आपका दिन खराब जाता है, स्टार्ट विद दिस थिंग ओनली। आप मत देखिए, आप उठिए और आप खुद का चेहरा देखिए, क्योंकि कोई खुद के लिए अनलकी नहीं हो सकता है। कोई अपने पेरेंट्स का देखिए, या कुछ भी चीज वॉट एवर जो आपको अच्छी चीज लगती है, किसी अच्छा से एक वॉलपेपर लगा लीजिए अपने रूम के अंदर, कोई अच्छी सी सीनरी लगा लीजिए, या जो आपको पसंद होता है वैसी चीज देखिए और उस बिलीफ सिस्टम को तोड़िए, नया जनरेट करिए। क्योंकि आप भगवान की शक्ल देख के उठेंगे, या अपने बड़े गुरुजनों की देखेंगे, या अपने पेरेंट्स की देखेंगे, हस्बैंड बच्चों की देखेंगे, तो ऑब्वियसली दिन अच्छा ही जाने वाला है। तो रीजनरेट करना है बिलीफ को। उसके बाद ये विजुलाइज करना है। फोर्थ टिप इज विजुलाइजेशन, हमें उस बिलीफ सिस्टम के साथ ये विजुलाइज करना कि यार वाह आज का दिन तो मेरा बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि सुबह उठते ही पहले मैंने भगवान जी के दर्शन किए। या कहीं हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम काम नहीं कर पाएंगे, तो उसी चीज में विजुलाइज करिए, आज तो मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ तो मेरे को और ज्यादा स्पीड में मैं काम करूंगा और अच्छे से कर पाऊंगा। शायद मैं जिस ट्रैफिक में स्टक हुआ हूँ तो ये बहुत अच्छा हुआ मेरा, क्योंकि जहां मैं पहुंचने वाला था वहां शायद कुछ ना कुछ घटना घटने वाली थी, मैं लेट पहुंचा तो मैं सेफ हूँ, और अब मेरे काम आराम से स्मूथली, मैं पेशेंसली एक लॉन्ग डीप ब्रीथ लूंगी और फिर काम शुरू करूंगी, तो मैं और रिलैक्सिंग मोड में अपना काम कर सकती हूँ। या मैं रास्ते में कुछ सोचती सोचती जा सकती हूँ, तो जो मेरे को प्रेजेंटेशन देना है उसका मेरा एक रिकॉल हो सकता था। फिफ्थ इज अप्लाई इट, जो भी मैंने विजुअलाइजेशन के लिए सोचा है, जो मैंने एक नया बिलीफ सिस्टम बनाया है, उसको अप्लाई करिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। हो सकता है पहली बार में आप असफल हो सकता है दूसरी बार में भी असफल हो, बट उसको बार बार अप्लाई करिए। जब आप अप्लाई करते जाएंगे तो आप 10 बार अप्लाई में से आप नोट करेंगे कि आपके 3-4 बार आप सही हो गए और 5-6 बार गलत हो गए, देन अगेन अप्लाई इट। क्योंकि जब वो चेंज होता जाएगा तो आपका पुराना वाला बिलीफ सिस्टम ब्रेक होगा, नया वाला अप्लाई हो जाएगा और आप उससे निकल पाएंगे कि आप अपने नेगेटिव बिलीफ को तोड़ पाएंगे। एंड लास्ट इज चेक इट आउट कि आपका पुराना नेगेटिव सिस्टम आपसे रिमूव हो गया है करके, डिक्रीज, मतलब कि जब आप पुराने बिलीफ सिस्टम में थे कि भाई मैं ये नहीं करती तो ऐसा होता है, तो डू इट लाइक दैट ओनली, वो करिए। फिर आपका दिन कैसे जाता है उस चीज को और ऑब्जर्व करिए, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में सेट होता है कि ये चीज ऐसे हो इसलिए मेरा काम नहीं हुआ, बट ऐसा होता नहीं है। हम किसी भी चीज के लिए मेहनत करेंगे, जिद करेंगे, तो वो चीज हमारी होगी ही होगी, क्योंकि निखरता वही है जिसकी जिद होती है। तो सिर्फ काम करने का जुनून रखिए, जोश रखिए, रुतबा रखिए, और मंजिल आपके कदम चूमेगी, आपको हर सफलता मिलेगी। सिर्फ जरूरत है आपको जिद करने की और उस जिद को पूरी करने की। जब जिद करेंगे तो हर चीज मिलेगी। कोई भी आपके हाथ से, कोई खुदा भी आपको वो चीज दिलाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि बोलते हैं ना किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपके पीछे लग जाती है उसको दिलाने के लिए। जी हाँ, जिद करिए और अपनी जिद को पूरा करिए, निखरिए। निखरता वही है जिसकी जिद होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।